हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण के बारे में। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको दो चर वाला समीकरण दिया रहेगा, बट वो क्या बोलते हैं, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण सामान्य रूप था ना, उस रूप का नहीं रहेगा, उस रूप में बदल कर हम उसे हल करेंगे। ये सब करेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली 3.6 है, इसके प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए सबसे आगे समझते हैं कि इसमें हमको एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.6 में क्या क्या क्वेश्चन देखना है। तो अब जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। यानी यहाँ पर जो समीकरण दिया है ना, समीकरण यहाँ पर समीकरण युग्म, क्या यह रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी यहाँ पर x का पावर 1 था। बट इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ बट्टा में x है, ऊपर क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। यानी कहीं ना कहीं अब ये इस रूप में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, आगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप में लाना होगा, उसके बाद हल करना होगा। तो इसका थ्योरी क्या है वो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे ही समझेंगे और इस सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सवाल दिए हैं? 8 सवाल दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है लैंग्वेज वाला सवाल, यहाँ पर लैंग्वेज वाला 3 सवाल दिया है। ये तीनों सवाल क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ओके, यानी क्या करना है, इसे ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसे दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म में इन दोनों क्या करना है, बदलना है, बदल कर हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया इसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसे समीकरण कितना मान लेते हैं, 1। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 1/3x प्लस 1/2 इक्वल टू 13/6। समीकरण में कितना है, ये 2 है। तो आपको सवाल ऐसा दिया रहेगा, जब सॉल्व करना हो तो सबसे क्वेश्चन जो दिया उसको नोट करेंगे। ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो हमें यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या इसको ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टर्म, क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/2 इंटू 1/x, कैसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y, ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि हम 1/x और 1/y को किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर दे, किसी वेरिएबल से प्रतिस्थापित कर दे, तो हमें रैखिक समीकरण युग्म के रूप में ये मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1/x और यहाँ पर 1/y है, इसमें 1/x और यहाँ भी क्या है 1/y है। तो हम क्या करेंगे, 1/x और 1/y को किसी चर से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v रखने पर। अब देखिए इस समीकरण 1 और 2 में हम 1/x को क्या मान लिए, u मान लिए, और 1/y क्या मान लिए, v मान लिए। यदि हम ये काम करें तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर 1/x है तो इसका मान जाएगा u, यहाँ पहले से बटा 2 है तो 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा u/2 प्लस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा v/3 अब बराबर 2 है तो 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, कितना आ गया, इसके एलसीएम आ गया 6, यहाँ पर आ गया 3u प्लस यहाँ पर जाएगा 2v अब बराबर यहाँ पर 2 है तो 2। तो कितना गया यहाँ पर 3u प्लस 2v बराबर 6 दूना 12। इसे समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, तो समीकरण 1 था 2 था, इसे 3 मान लेते हैं, तो समीकरण आ गया 3। ओके, अब बताइए 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, समीकरण 2 में भी रखना है। तो 2 में रखे तो क्या आएगा, तो 1/x का मान u, तो यानी यहाँ पर जाएगा u/3, क्या जाएगा u/3 प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या जाएगा v/2, यहाँ कितना गया v/2 अब बराबर कितना है 13/6, तो यानी 13/6। इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो कितना आ गया 2u प्लस 3v बराबर 13/6। ये 6 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 2u प्लस 3v बराबर 13। इस समीकरण नंबर कितना आ गया 4। यहाँ 1 2 था, ये 3 माने कितना आ गया 4 आ गया। अब समीकरण 3 और 4 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सामान्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर u का पावर 1 है, v का पावर 1 है, यहाँ u का पावर 1 v का पावर 1। तो अब इसे हम क्या करेंगे, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे ग्राफिक विधि से हल कीजिए या बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। बीजगणितीय विधि में हम लोग 3 विधि सीख चुके हैं लोग, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। किसी भी विधि से हल करेंगे और क्या करेंगे, e और v का मान निकाले। जब e और v का मान निकल जाएगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1/x बराबर u है। अब u का मान निकल चुका है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं।
ओके, चलिए तो समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करते हैं। तो काम करते हैं विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से कैसे हल करते थे? तो यू का कोफिशिएंट 3 और यहाँ यू का कोफिशिएंट 2 है। यदि हमको यू कोफिशिएंट गायब करना है, यानी यू को गायब करना है, तो इसे और इसे बराबर करना होगा। ओके, तो काम करते इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें किसे गुणा करते हैं? 3 से गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 3 × 2, चूंकि दोनों का चिन्ह सेम है तो माइनस करेंगे, माइनस समीकरण 4 × 3 से। अब ये प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। तो 3 में 2 से गुणा करें तो कितना है? देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 यू प्लस प्लस यहाँ 2 से गुणा करें 2 दूना 4 भी, अब बराबर यहाँ गुणा करें 2 से तो कितना आएगा? 12 दूना 24। इसमें कैसे गुणा करना है? तो यहाँ बोला गया 3 से, 3 से गुणा करें कितना आएगा? 3 दूना 6 यू प्लस 3 3 9 भी, अब बराबर कितना आएगा? 3 3 39। क्या करना है? इससे माइनस से माइनस से माइनस से माइनस, ये क्या होगा? 6 यू कैंसिल, तो 4 भी माइनस 9 भी कितना आएगा? माइनस 5 भी, बराबर ये 9 में 4 कितना गया? 5, 3 में से 2 गया 1, यानी माइनस 15। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो भी का मान कितना गया? 15/5, यानी 5 3 15 नहीं। अब भी का मान चुका है। भी के मान को समीकरण 3 में या 4 में रखेंगे तो हम यू का मान आ जाएगा। तो भी के मान को समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? भी के मान को समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 3 में क्या है? 3 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस है प्लस 2 है तो 2, भी का मान कितना रखेंगे? 3, तो यहाँ आ गया 3, अब बराबर 12 है तो 12, तो कितना आ गया यहाँ पर? 3u प्लस 3 दूना 6 बराबर 12, जैसा गया 3u बराबर 12 में 6 हो गया 6, यानी u का मान कितना आ गया? 2। यहाँ से u का मान कितना आ गया? तो u का मान आ चुका है 2। अब हम क्या देख रहे हैं? इस प्रकार v और u आ चुका है। तो जब v और u का मान आ चुका है और हमें पहले से पता है, क्या पता है? देखिए, तो यहाँ पर हम क्या किए थे? लोग 1/x को u माने थे। 1/x को क्या माने थे? u। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि 1/x बराबर u, तो इसलिए 1/x बराबर u का मान कितना है? 2, तो 2। तो यहाँ से बताइए x का मान कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसको उल्टा यहाँ पर 2/1 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 1/2, एक आंसर यहाँ बैठा गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो क्या लिखे थे? चूंकि 1/v इक्वल टू क्या था? 1/y इक्वल टू क्या था? v, ये हम शुरू में माने थे। अब यहाँ से 1/y का मान, v कितना है? v, तो v का मान है 3, तो यहाँ लिख दिए 3। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया? यहाँ से y का मान आ गया 1/3, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार x का मान 1/2, y का मान 1/3। आप चाहे तो क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, सीधे लास्ट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल, और कमा देंगे नीचे लिख देंगे x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये हुआ इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। तो 2 समीकरण में कितना मान लेते हैं? 1। फिर दिया है 4/√x माइनस 9/√y, 4/√x माइनस 9/√y बराबर कितना दिया है? बराबर में दिया है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 समीकरण नंबर। अब देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2/√x, क्या इसको हमेशा लिख सकते हैं? 2 × 1/√x। अब 1/√x यदि u मान लेते क्या जाएगा? 2u बन जाएगा, और जब ऐसा आएगा तो सामान्य रूप में आ जाएगा। तो ये सब चलिए, तो अब बताइए इसमें 1/√x, तो यहाँ पे 1/√x, यहाँ पर 1/√y, तो यहाँ पे क्या है? 1/√y। तो हम क्या करेंगे? 1/√x और 1/√y में कुछ मान लेंगे। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 में 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में हम ये काम करें तो क्या मिलेगा? तो 1/√x को मानना है u, तो क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 3v, अब बराबर 2 है तो 2। समीकरण नंबर कितना गया? तो 1 2 दिया है, कितना हो गया? समीकरण नंबर 3। अब नेक्स्ट इसमें रखे तो कितना आएगा? 4 है तो 4 बाहर रहेगा। 1/√x इसका मान है u, तो यहाँ आ गया u। अब माइनस है तो माइनस है, कितना गया? 9 भी है, बराबर -1 है तो -1। समीकरण में कितना गया? 4।
अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है, तो 3 और 4 को यदि विलोपन विधि से हल करें तो क्या करना होगा, यदि यू हटाना है तो यू का गुणा के बराबर करना होगा, भी हटाना है भी करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमको यू हटाना है, तो यहाँ पर 4 है, तो इसे 4 करने में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में कैसे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, उसमें क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, चूंकि दोनों का चिन्ह सेम है तो माइनस करना होता है, तो माइनस कर देंगे। समीकरण 4 है तो 4। यदि हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते क्या होगा, तो 3 में 2 से गुणा करते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर 2 दूना 4 यू प्लस होते प्लस 3 दूना 6 भी है, बराबर है बराबर 2 दूना 4, तो यहाँ गया 4। फिर समीकरण 4, तो समीकरण 4 में कुछ नहीं करना है, तो इसको एज इट इज उतार लेंगे। ये कितना है 4u माइनस 9 भी बराबर -1। अब इसे क्या करना है, तो यहाँ पर बोला गया है माइनस करना, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है प्लस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ 4u कैंसिल, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 भी, अब बराबर ये कितना आ जाएगा 4 और 1 5। तो यहाँ से v का मान कितना आ गया, तो v का मान आ गया 5/15 यानी 1/, ये आ गया v का मान। और v के मान को समीकरण 3 या 4 में रखे तो u का मान आ जाएगा। तो काम करते हैं, v के मान को समीकरण 3 में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, v के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब चलिए समीकरण 3 में क्या है 2u है, तो यहाँ लिखेंगे 2u प्लस प्लस 3 है 3 इंटू v, तो v का मान कितना है 1/3, तो 1/3 बराबर 2 है, तो 2 3 3 कैंसिल, तो 2u यहाँ पर आएगा +1, तो इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1, तो 2u इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी यहाँ से u का मान कितना आ गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, v का मान आएगा 1/3 और u का मान आएगा 1/2। अब बताइए 1/√x को हमने क्या माना था, u माना था, तब इस लाइन को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, काम करते हैं इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए चूंकि क्या लिखे थे, देखिए तो यहाँ पर 1/√x बराबर क्या था u, ओके, इसलिए 1/√x बराबर, अब बताइए u का मान कितना निकाला है, तो u का मान है 1/2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 1/2। इसके बाद कितना है √x बराबर 2, ठीक है, हमको निकालना है x का मान, तो x ये रूट इधर है तो स्क्वायर हो जाता है, कितना जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो x का मान आ गया 4। अब चलिए बात करते हैं, चूंकि 1/√y इक्वल टू कितना है v है, तो यहाँ से कितना आएगा, इसलिए 1/√y बराबर, अब v का मान कितना निकाले हैं, तो v का मान है 1/3, लिख देंगे 1/3, तो यहाँ से √y का मान कितना आ जाएगा, √y का मान आ जाएगा 3, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 9, तो x का मान आ गया कितना 4 और y का मान कितना आ गया 9। तो लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल, x बराबर 4 और y बराबर 9, वो हो गया आंसर, ये हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर और 2 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सबसे पहला बात क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना तब इसे समीकरण कितना मान लेंगे 1 और इसे कितना मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमें इसे डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ओके। ये समीकरण 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब बताइए इसमें क्या दिखाई दे रहा है y, तो y तो ठीक है, y का पावर 1 है, बट यहाँ पर x का पावर -1 होगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें तो रैखिक है बट इसमें रैखिक नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1/x यहाँ भी और 1/x यहाँ भी है, तो सिर्फ 1/x को किसी अन्य चर से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर माना कि 1/x बराबर एक काम करते हैं वही लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में 1/x बराबर u रखने पर, चलिए यदि हम ये काम करें तो क्या होगा, ये तो 1/x का मान u रखना है, तो ये कितना आ जाएगा 4/x है ना, तो 4 × 1/x का मान u, तो u आ जाएगा यहाँ +3y, तो 3y बराबर 40 तो 40, ये कितना आ जाएगा 3u -4y बराबर 23, तो 23। इस समीकरण में कितना आ गया 1 2 इसमें पहले से है, तो समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 4 हो गया। अब 3 और 4 को किसी भी मेथड से हल करना है और क्या करना है हमें x और y का मान निकालना। तो फिलहाल यहाँ से u और y का मान निकलेगा, और जब u का मान आएगा तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए हम करते हैं यहाँ पर, चलिए y को किसको गायब करते हैं, y को गायब करते हैं। तो y को कैसे गायब करेंगे, तो समीकरण 3 में कैसे गुणा करना होगा 4 से, तो समीकरण 3 × 4, अब दोनों का चिन्ह सेम है तो प्लस करना होगा, तो प्लस समीकरण 4 × 3 से,
चलिए तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखिए तो 4 चौका 16 यू अब प्लस 4 3 12 वाई अब बराबर कितना है 14 चौका 56। 4 में 3 से तो कितना है 3 3 9 यू माइनस 4 3 12 वाई अब बराबर 3 तो 3 3 9 और 3 69। क्या करते हैं इसे प्लस, तो यहाँ प्लस करते हैं तो कितना आएगा 12 वाई माइनस 12 वाई कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा 16 9 25 तो 25 यू और ये कितना आएगा 9 6 15 5 6 5 11 12 125 तो कितना है 25 25 125 तो यू का मान आ गया 5। यहाँ से यू का मान कितना आ गया 5 तो यू बराबर कितना आ गया 5। अब बताइए यही बचा है तब एक्स का मान कर सकते कैसे, यू का मान 5 आ चुका है तो बताइए यू के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो यू के बदले हम लिख सकते हैं 1/x तो हम क्या लिख देते हैं 1/x बराबर 5। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो इसको उल्टा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी कर सकते हैं 5x बराबर 1 तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 1/5। x का मान तो आ गया, अब हमें किसका मान निकालना y का मान, तो काम करते हैं x का मान यदि इसमें रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, या इसमें हम u का मान रखें तभी y का मान आ जाएगा। तो आपकी इच्छा है समीकरण 3 में u का मान रखिए या 4 में u का मान रखिए y का मान आ जाएगा, या समीकरण 1 और 2 में x का मान रखिए तभी y का मान आ जाएगा। तो एक काम करते हैं u का मान निकाले थे 5, u के मान को हम इसमें रखते हैं समीकरण 3 में। तो क्या लिखेंगे u के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ देखिए 4 है तो 4 इंटू यहाँ पर u है तो u का मान कितना है 5, यहाँ लिख देंगे 5 प्लस है प्लस 3y बराबर 14 है तो 14 ये कितना आ गया 5 चौका 20 अब प्लस 3y बराबर 14 तो यहाँ से कितना आ गया 3y बराबर 14 माइनस 20 ये कितना आ गया 3y बराबर ये आ गया -6। तो यहाँ से 3 दूना 6 यानी कितना आ गया y का मान आ गया -2। तो लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल का मतलब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना आया है 1/5 कमा y बराबर कितना आया है 2 -2 ये हो जाएगा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। चलिए इसको इधर एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन तो सबसे क्या करेंगे जब क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा इसे क्या करेंगे इसे समीकरण मान लेंगे 1 इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ओके अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो अब इसमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है 1/x - 1 है और यहाँ भी 1/x - 1 है, यहाँ पर 6 है मानते तो 6 तो बाहर कर सकते हैं ना, तो 6 गुणे 1/x - 1 यहाँ पर 1/y - 2 इसमें भी 1/y - 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। समीकरण 1 और 2 में 1/x - 1 बराबर u तथा 1/y - 2 बराबर v रखने पर। चलिए तो अब देखिए समीकरण 1 में 1/x - 1 को u रखना है, इसको भी रखना है। तो क्या है देखिए तो यह 5 है तो 5 और इसका बदला आएगा u तो यहाँ के 5u अब प्लस यहाँ कितना जाएगा 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, इस पूरे का बदले v तो यहाँ लिख देंगे v बराबर 2 है तो 2। ये समीकरण नंबर 1 2 था तो यहाँ पर कितना लिख देंगे समीकरण नंबर 3। अब चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ 6 है तो 6 क्या जाएगा u आ जाएगा माइनस यहाँ क्या जाएगा 3v अब बराबर 1 है तो 1। समीकरण में कितना आ गया ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है, किसी विधि से हल कर सकते हैं। तो काम करते हैं यहाँ पर v है और यहाँ पर 3v, तो यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो v वाला का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 में कैसे गुणा करते हैं 3 से, तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 × 3 और दोनों v वाला गुणांक सेम है, सॉरी अलग अलग है, प्लस से माइनस से क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस समीकरण 4। तो यदि ये ऑपरेशन अप्लाई करते क्या मिलेगा देखिए तो 3 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 5 3 15 u ये कितना जाएगा 3v बराबर 3 दूना 6। 4 में कुछ नहीं करना तो इसी तरह उतार लेंगे तो 6u - 3v बराबर 1। अब इसे क्या करना है प्लस, तो प्लस के समय चिन्ह बदलते नहीं है लोग, तो 3v माइनस में प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा 15 6 कितना यहाँ पर 21 u आएगा और 6 में कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। तो यहाँ से u का मान कितना आ गया, तो यहाँ से u का मान आ गया 7/21 यानी 1/3। ये आ गया किसका मान u का मान आ गया। अब u के मान को हम कहाँ रखते हैं समीकरण 4 में रख सकते हैं या समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर u के
मान को समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 3 में क्या है, 5 है तो 5 इंटू यू, यू का मान कितना है 1/3, यू का मान कितना है 1/3 तो 1/3, अब प्लस है प्लस भी है भी, यहाँ 2 है तो 2, ये कितना किया यहाँ पर, तो यहाँ पर गया ये कितना है 5/3 प्लस भी बराबर 2, हमें निकालना है भी का मान, तो 2 माइनस ये प्लस, ये पूरा प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो 5/3 इसका एलसीएम कितना आएगा 6, सॉरी 3 आएगा, कितना आएगा 3, 3 दूना 6 में से 5 के 1, ये कितना आएगा 1, तो भी बराबर 1/3, भी बराबर कितना आएगा 1/3। अब देखिए हमें क्या किए थे लोग, 1/x-1 को यू माने थे, तो यहाँ इस लाइन को लिखेंगे, चूँकि 1/x-1 बराबर यू है, तो इसलिए 1/x-1 इक्वल टू कितना आएगा यू, यू का मान कितना निकाले हैं लोग, तो यू का मान है 1/3, तो क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे, तो यदि इसको उल्टा कर देते हैं कितना आएगा x-1, इसको उल्टा करते हैं यहाँ पर कितना आएगा 3, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 3 1 4, तो x का मान आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या रखे थे 1/y-2, तो लिखेंगे चूँकि 1/y-2 बराबर कितना था v, तो क्या लिख देंगे v, तो इसलिए 1/y-2 बराबर v का मान कितना है 1/3, लिख देंगे 1/3, इसको उल्टा करके कितना आएगा यहाँ पर y-2 बराबर 3, जैसे y का मान कितना आएगा 3 2 5, लिख देंगे। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल x बराबर 4 और y बराबर 5, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो फिर वही प्रोसीजर, सबसे पहले एक और बात, थोड़ी सी सिंप्लीफाई क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन दिया है, अब इसको जब हम कॉपी में सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, कितना नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सवाल में क्या दिया 7x - 2y बटा xy अब बराबर कितना है 5। इसे अभी समीकरण 1 नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कितना क्या है, किसको हमेशा लिख सकते हैं 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy अब बराबर यहाँ 5 है तो 5। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ पर 7 बटा y माइनस यहाँ पर जाएगा 2 बटा x बराबर 5। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पर 8x + 7y बटा xy अब बराबर कितना दिया है 15। इसे हम क्या लिख सकते हैं 8x बटा xy + 7y बटा xy बराबर 15। तो यहाँ से क्या होगा x और x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15, समीकरण नंबर 2। अब एक बात थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, यहाँ पर 7/y है, यानी y वाला टर्म पहले है, तो यहाँ पे y वाला टर्म पहले है, x वाला टर्म बाद में, तो यहाँ पे क्या है बाद में। तो यदि एडजस्ट रहता है तो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होता है। ऐसे तो कहीं भी रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं यहाँ पर प्लस माइनस इधर है चाहे इधर है, क्या फर्क पड़ेगा इसमें, इधर इधर क्या फर्क पड़ेगा। इसको हमेशा लिख सकते हैं -2 बटा x प्लस 7 बटा y। बात है कि नहीं हुआ -2 बटा x प्लस 7 बटा y। तो बट कोशिश करेंगे कि इधर पहले y वाला है तो इधर पहले y वाला है, फिर बाद में x वाला है तो हम बाद में x वाला है, जो कि ऐसा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर अब ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या आ गया बटा में y बटा में x आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे 1/y और यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y यहाँ पर 1/x है, तो 1/y और 1/x को किसी अन्य चर से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/x को u रखना है, यहाँ पर देखिए 7 है तो 7, यहाँ क्या है 1/y, तो 1/y को क्या माने है v, तो यहाँ लिखेंगे v माइनस माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा u अब बराबर 5 है तो 5, समीकरण में कितना हो जाएगा, तो 1 2 था, इस समीकरण में कितना आ गया 3 आ गया। चलिए अब एक बात करते हैं इसमें, तो 8 है तो 8, 1/y, तो 1/y का मान क्या है v है तो v प्लस है प्लस 7, 1/x का मान क्या है u है तो u अब बराबर 15 है तो 15, समीकरण नंबर 4। अब इसे क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को किसी भी विधि से हल करेंगे और u v का मान निकालेंगे। तो कैसे हल करते हैं, काम करते हैं विलोपन विधि अप्लाई करते हैं। तो विलोपन विधि क्या करते हैं, किसी एक गुणा को बराबर करते हैं। तो मान लीजिए हमको u बराबर करना है, तो इसमें कैसे गुणा करना होगा 7 से, और इसमें गुणा करना होगा 2 से, यानी इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, तो 7 गुना 14 हो जाएगा, इसमें 2 से, तो 2 से कितना हो जाएगा 14। और ये करेंगे तो दोनों का चिन्ह सेम है, तो चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
3 × 7 प्लस 4 × 2 से। इस बात को यहाँ पर लिख दिए, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करता है। देखिए इसे थोड़ा सा इधर चलता है, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 में 7 से कितना आएगा यहाँ पर 7 से 49, यहाँ क्या 49 भी माइनस माइनस 7 दूना 14 यू बराबर बराबर 7 बचे 35। फिर इसमें कैसे गुणा करना है 2 से, 8 दूना 16 भी प्लस से प्लस 7 दूना 14 यू बराबर 15 दूना 30। अब इसे क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो कितना आएगा देखिए, तो ये पहला बात -14 प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 49 प्लस 9 6 15 के 5 4 1 5 4 1 5 1 6 65 भी बराबर कितना आ जाएगा 5 3 3 6 65 कैंसिल, भी का मान कितना आएगा 1 आ गया, भी का मान कितना आएगा 1। अब भी के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। चलिए मान 1 में रखते, सॉरी 3 या 4 में रखेंगे, तो काम करते भी के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखिए भी के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो यदि भी के मान को समीकरण 3 में रखे तो कितना आएगा 7 है तो 7, अभी का मान है 1 है तो 1 -2u बराबर 5 है तो 5, तो कितना आएगा 7 × 7 -2u बराबर 5, यहाँ से -2u बराबर प्लस इधर है तो माइनस हो जाए, तो 5 - 7 तो -2u बराबर -2 माइनस माइनस कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो u का मान कितना आ गया, u का मान आ गया। तो इस प्रकार v का भी मान 1 आ गया, u का भी मान 1 आ गया। ओके, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है, x और y का, तो हम क्या किए थे 1/x बराबर u लिए थे, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 1/x बराबर u, तो इसलिए 1/x बराबर u का मान कितना है 1, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 1। इसी प्रकार v का भी मान निकलते, v का भी मान कितना, सॉरी y का भी मान कितना आएगा 1 आएगा, y का भी मान कितना आएगा 1 आएगा, तो x का मान 1 आ गया, y का मान क्या आ गया, वो ये हो गया आंसर। तो ये रहा इस क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन। आज समझ में हमको चेक करना है कि सर ये आंसर सही है गलत है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन में आएंगे, x का मान 1 y का मान 1 रख के चेक करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं, देखिए x का मान 1 रखिए तो 1 और y का मान 1, तो कितना गया 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर 1 × 1 1, तो 5 बराबर 5 सही है। यहाँ x का मान 1 रखिए 8 और 7 15, अब 15 यहाँ भी क्या है 15, यानी बराबर, यानी x और y का मान क्या होगा 1 होगा। तो रहा इस क्वेश्चन सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक काम करते हैं, इस पेज को ले चलते हैं और गया पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है 6x + 3y बराबर 6xy। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे xy, तो इसको इधर बटा में ला दें, ये दोनों तरफ xy से भाग कर दें, ये दोनों तरफ xy से भाग करते कितना आएगा हमारे, कितना देखिए तो ये 6x/xy + 3y/xy बराबर है क्या है 6xy बटा क्या करेंगे xy। इसे हमने क्या किया दोनों तरफ xy से भाग कर दें। ओके, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ बाकी x और x कैंसिल कितना आएगा 6/y, और यहाँ से क्या होगा y कैंसिल कितना है 3/x बराबर x और xy कैंसिल कितना है 6। समीकरण में कितना आ गया 1 आ गया। और एक और आपको बता दें, बिना ये आप चेंज किए समीकरण 1 मान ली से 2 मान ले, ओके, और यू x या y के कोफिशिएंट बराबर करके हल करें तभी आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन में चूंकि इंस्ट्रक्शंस था क्या था, आगे 2 चर वाले रखिए समीकरण जुम के रूप में बदले तब हल करें, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं तो जहाँ तक बात है हल करने की, आप देख लीजिए यहाँ से भी से हल कर सकते हैं। चलिए तब यहाँ देखिए क्या दिया 6/y + 3/x बराबर 6। समीकरण में कितना आ गया 1 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है 2x + 4y बराबर 5xy। अब इसमें दोनों तरफ xy से भाग कर दे कितना आएगा 2x/xy + 4y/xy 5xy/xy। xy कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ लिखते हैं 2/y + 4/x बराबर 5। समीकरण में कितना आ गया 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 आ गया, तो 1/y को कुछ मान लेंगे और 1/x को कुछ मान लेंगे, ठीक है। देखा लिखेंगे, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में 1/x चलेगा, 1/y है तो 1/y मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं। एक काम करते हैं 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v
रखने पर। चलिए अब देखिए 1/y को हमने क्या माना है, v माना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, तो 6v प्लस 3y बराबर 6। समीकरण में कितना आ गया 3। अब इसमें बात करते हैं 1/y, तो 2/y है तो कितना हो जाएगा 2 है तो 2। अब बटा वाई क्या माने v, तो यहाँ 2v प्लस है तो प्लस 4u बराबर 5 है तो 5। समीकरण में कितना गया 4। और समीकरण 3 और 4 को किसी मिनट से हल करना है, तो काम करते हैं यहाँ पर 6 भी है, इसे 6 करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ काम करते हैं समीकरण 3 - 4 × 3 से, तो समीकरण 3 को ऐसे ही उतार लेंगे, तो 6v प्लस 3y बराबर 6 और 4 में 3 से गुणा करते हैं कितना गया 3 दूना 6v प्लस 4 3 12u बराबर 5 3 15। इसे क्या करना है हमें माइनस करते हैं, माइनस से प्लस है तो माइनस 6 भी कैंसिल, 3 में से 12 गया कितना आएगा -9u बराबर 9, 6 में से 15 गया -9। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल, 9 कैंसिल, जैसे u का मान कितना गया, u का मान आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इस u के मान को समीकरण 3 या 4 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखे या 4 में, तो 4 में रखते हैं, क्या यहाँ पर u और v के कोफिशिएंट थोड़ा सा कम है, छोटा है, तो u के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 4 में रखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, u के मान को समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 में दिया 2v, तो यहाँ लिख दिए 2v प्लस है प्लस 4 है 4 इंटू u का मान कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, अब बराबर में 5 है तो 5, ये कितना गया 2v प्लस 4 बराबर 5, तो यहाँ से 2v बराबर 5 - 4, तो यहाँ से 2v बराबर कितना गया 1, तो v बराबर कितना गया 1/2। अब लेंगे चूंकि, अब देखिए u बराबर क्या माने थे, एक मिनट देखते हैं, देखिए इसमें हम क्या किए थे, यहाँ पर किए थे लोग, चलिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है 1/x बराबर u लिखे हैं, तो लिख देंगे चूंकि 1/x बराबर u, तो इसलिए 1/x का मान क्या होगा, तो u का मान कितना है, u का मान आया है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो यहाँ से x का मान आ गया 1, यह गया x का मान। अब यहाँ देख रहे हैं चूंकि 1/y बराबर माने है v, यहाँ दिखाई दे रहा है 1/y बराबर v है, तो 1/y है तो 1, इसलिए 1/y बराबर v का मान कितना है, तो v का मान है 1/2, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा, तो लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2, ये हो गया आंसर। हमें ये चेक करना है आंसर सही गलत है, तो क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर है, x का मान है 1 और y का मान है 2, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। चलिए x का मान 1, तो यहाँ रखिए x का मान 1 और y का मान कितना है 2, तो 2, तो 6 और 6 12, यहाँ x का मान 1 y का मान 2, तो हमें कितना आ रहा है 12, x का मान 1 तो 2, यहाँ y का मान 2, तो कितना आएगा 8, 8 2 कितना आएगा 10, यहाँ रखे थे 2, तो 5 2 10 आ गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चल देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया इसको समीकरण क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, या समीकरण 2 मान लेंगे। ओके, हम इसमें देख रहे हैं क्या लिखा है 10/x + y, नहीं यहाँ भी 1/x + y है और यहाँ भी 1/x + y है और यहाँ पर 1/x - y और यहाँ पे 1/x - y है। तब यहाँ क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 में ये लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 में 1/, यहाँ पर क्या है x + y, 1/x + y बराबर u तथा 1/x - y बराबर v रखने पर। चलिए अब देखिए ये दोनों चीज़ हम इसमें रखे थे क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर है 10, तो 10, यहाँ पे 1/x + y, इसके बाद क्या लिखेंगे u, तो यहाँ के 10u अब प्लस 2v बराबर 4 है तो 4। ओके, चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे इसमें 2 कॉमन लेंगे इधर पड़ जाएगी, ताकि इसे घटाने घटाई नहीं घटा मत करिए। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन लेते कितना आएगा 5u + v बराबर यहाँ पर 4, तो कितना गया 2 दूना 4, तो कितना गया 5u + v बराबर 2। समीकरण 1 और 2 इसमें था, इसे कितना मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3। ओके, चलिए अब इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, इसके बाद यहाँ पर इन मान को समीकरण 2 में रखते हैं, तो 2 में क्या है 15/x + y, तो 15 1/x + y के बदले u, तो 15u माइनस से माइनस 5v बराबर कितना है -2 है तो -3। ओके, अब यदि हम यहाँ पर 5 कॉमन ले तो क्या होगा, तो इसमें भी आएगा, ले लेते हैं कॉमन, यदि यहाँ पर मान लेते हैं 5 कॉमन लेते हैं कितना आएगा 3u -v बराबर आएगा -2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा
3u माइनस v बराबर -2/5। समीकरण में कितना आ गया? 4 आ गया। अब समीकरण 3 और 4 को किसी विधि से हल करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं समीकरण 3 में यहाँ पर 1 है और 4 में v के कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो जब दोनों कोफिशिएंट बराबर है और चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस में माइनस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 और 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 + 4 से। तो समीकरण 3 में क्या है? 5u + v बराबर 2 और समीकरण 4 में क्या है? 3u माइनस v बराबर -2/5। इसे जोड़ना है तो ये प्लस भी है माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5u 3u तो यहाँ कितना आएगा? 8u और ये कितना है? दोनों जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना है? 2 - 2/5। तो कितना आ गया यहाँ पर? 8u बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 5 दूना 10, 10 में 2 कितना आ गया? 8 यहाँ आ गया 8। ये 8 कैंसिल हो गया। तो u का मान कितना आ गया? u का मान आ गया 1/5। अब क्या करेंगे? इस u के मान को समीकरण 3 या 4 में, 3 या 4 में रखें तो v का मान आ जाएगा। तो u के मान को समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? u के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए अब इस u के मान क्या करते हैं? समीकरण 3 में रखते हैं। इसे 16 से करते हैं। अब देखिए समीकरण 3 क्या था? तो समीकरण 3 है 5u + v बराबर 2। 5u तो 5u, u का वैल्यू कितना है? 1/5। तो 5u यानी 5 × 1/5, फिर क्या है? 5u + v बराबर 2। तो लिखेंगे +v बराबर 2। तो +v बराबर 2, ये कितना गया? ये 5 5 कैंसिल, कितना गया? 1 + v बराबर 2। तो कितना गया v का मान? तो v का मान है कि प्लस में रहता है माइनस में, 2 - 1 कितना आ गया? 1 आ गया। तो u का मान कितना आ गया? 1/5 और v का मान आ गया 1। तो अब यहाँ पे u का मान आ गया है और यहाँ पे v का मान आ गया है और u और v का पहले से मान दिया था। क्या दिया था? तो यहाँ पर हम क्या माने थे? तो माने थे 1/x + y बराबर u, 1/x + y बराबर u। तो चूँकि 1/x + y बराबर u था तथा 1/x - y बराबर v था। देखिए 1/x - y बराबर v था, इसलिए 1/x + y का मान कितना हो जाएगा? u। तो u का मान कितना है? u का मान है 1/5। तो 1/5 लिख दिए। तो ऐसे कितना आ गया? x + y का मान 5। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हमें x + y का मान मिल रहा है, ना कि हमको x और y का मान मिल रहा है। ओके, तो x और y में एक रिलेशन है, इसे भी समीकरण मान लेंगे। तो इसे क्या समीकरण मानेंगे? तो अभी तक कहाँ तक आए थे? समीकरण 4 तक। तो इसे क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सब देखिए कितना गया? 1/x - y बराबर v का मान कितना है? 1। तो 1, तो यहाँ से x - y का मान कितना आ जाएगा? 1। ये समीकरण 5 था, इस समीकरण कितना मान लेंगे? 6 मान लेंगे। अब इस समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे तब जाकर हमें x और y मिलेगा। तो क्या करते हैं? समीकरण 5 और 6 को जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा? y कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 + 6 से। तो समीकरण 5 में क्या दिया है? x + y बराबर 5 और 6 में क्या दिया है? x - y बराबर 1। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। ओके, तो कितना आएगा बताइए? इसे जोड़ना है तो क्या हो गया? y और y कैंसिल हो जाएगा, प्लस y माइनस y कैंसिल, x और x कितना होगा? 2x और 5 1 6। तो यहाँ कितना आ गया? x का मान 6/2 यानी 2 3 6 यानी 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया, तो x के मान को तो समीकरण 5 में नहीं तो 6 में रखेंगे। चलिए मैं x के मान को समीकरण 5 में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? x के मान को समीकरण 5 में रखने पर। ओके, अब यदि x के मान को समीकरण 5 में रखें तो क्या आएगा यहाँ पर? तो x का मान कितना रखना है? 3। तो यहाँ 3 रखते हैं, तो 3 और प्लस y बराबर है 5, तो 5। ओके, तो इस कितना गया यहाँ पर? y बराबर है प्लस इधर है तो माइनस, तो 5 - 3 5 में 3 गया 2 आ गया। ओके, तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 2। तो लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल, x बराबर 3 y बराबर 2, ये क्या हुआ? आंसर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। देखते हैं, चलिए अब इसे नोट कर सकते हैं। चलिए जैसे आप देख पा रहे हैं क्या है, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 7। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कितना क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका भी वही प्रोसीजर रहेगा। क्या करेंगे? इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब बताइए 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है? तो 1/3x + y है और यहाँ भी 1/3x + y है। यहाँ पर क्या है? 1/3x - y, यहाँ भी 1/3x - y। तो इन दोनों को कोई अन्य चर से प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या लिखेंगे? समीकरण
एक और दो में, एक और दो में क्या है यहाँ पर 1/3x प्लस वाई बराबर u तथा 1/3x माइनस वाई बराबर v रखने पर। और यदि हम ये काम करें तो बताइए हमें क्या मिलेगा। तो समीकरण एक में क्या मिलेगा, तो इसका मान रखना है u, तो यहाँ गया u और प्लस इसका मान क्या रखना है v, तो v बराबर 3/4 तो 3/4। इसको ऐसे समीकरण मान लेंगे, चाहे तो इस बटा वाले को कैंसिल कर सकते, कैसे 4 इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट इसको यहीं पर रखते हैं। समीकरण में कितना गया, समीकरण नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या देगी, यहाँ पर 1/2 है तो 2, चलिए नहीं। अच्छा इसमें 1/2 है तो 1/2, 1/3x प्लस वाई के बदले क्या लिखेंगे u, तो यहाँ गया u, यहाँ पहले से बट्टा में 2 है तो बटा 2, माइनस से माइनस, इसके बदले क्या लिखेंगे v। अब पहले से इसमें बट्टा में क्या है 2 है, यहाँ बट्टा में लिख देंगे 2। अब बराबर में कितना है -1/8। इसके एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ कितना आ गया 1 मिनट, यहाँ पर कितना आएगा u और माइनस यहाँ कितना आएगा v बराबर -1/8। ये 2 चौका कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया u माइनस v बराबर -1/4। ये था समीकरण 3। तो ये समीकरण कितना आ गया 4 आ गया। अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है। तो मैं देख रहे हैं v का जो गुणांक है प्लस में है और v का गुणांक माइनस में है, दोनों गुणांक बराबर है, क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 + 4 से। तो समीकरण 3 में क्या दिया है u प्लस v बराबर 3/4। समीकरण 4 में क्या दिया है u माइनस v बराबर -1/4। इसे जोड़ना है तो जोड़ रहे हैं, तो v प्लस में v माइनस में कैंसिल हो जाएगा, u और u कितना हो गया यहाँ पर 2u, और इसे जोड़ना है तो 3/4 और -1/4। कितना गया 2u बराबर, इसके एलसीएम आएगा 4 या 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से u का मान कितना आ गया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 दूना कितना गया 4। तो u का मान 1/4 आ रहा है। इस u के मान को समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रखें तो v का मान है। तो चलिए u के मान को कहाँ रखते हैं समीकरण 3 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे u के मान को समीकरण 3 में रखने पर, या आप लिख लेंगे u के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या दिया है, तो समीकरण 3 दिया है u प्लस, तो u का मान कितना है 1/4, तो 1/4 अब प्लस v है तो v अब बराबर 3/4 है तो 3/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v का मान निकालना है, ये 3/4 है 3/4, ये प्लस में इधर 1/4 इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1/4। इसका एलसीएम कितना है 4, 3 - 1 कितना है 2, ये आ गया 1/2, तो 1/2। तो u का मान आ गया 1/4 अब v का मान आ गया 1/2। चलिए अब बताइए हम यहाँ पर क्या माने थे, तो 1/3x प्लस वाई बराबर u माने थे, 1/3x माइनस वाई बराबर v माने थे। तो अब इसी लाइन को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। तो 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं लोग u। चलिए एक काम करते इसको सबसे एक करते हैं, देखिए चूंकि 1/3x प्लस वाई u तथा क्या यहाँ पर 1/3x माइनस वाई बराबर v। ओके अब तो इसको सिंप्लीफाई करते क्या मिलेगा 1/3x प्लस वाई बराबर u का मान कितना है, u का मान है 1/4, लिख देते हैं 1/4। तो यहाँ से कितना आ गया 3x प्लस वाई बराबर 4। ओके अब ये समीकरण 4 तक आया था, जैसे समीकरण कितना मान लेते हैं 5, क्योंकि यहाँ से आपको x और y का मान नहीं मिला, यहाँ x और y में एक संबंध मिला, यानी 2 चर वाला रही समीकरण मिला। ओके इसलिए समीकरण से कितना मान लिए 5 मान लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते कितना आएगा 1/3x माइनस वाई बराबर v का मान कितना है, तो v का मान है 1/2, तो हम लिख देते 1/2। इससे कितना गया 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 5 था, ये समीकरण कितना मान लेते हैं 6। अब यहाँ क्या करना है आपको समीकरण 5 और समीकरण 6 को सॉल्व करना है। तब यहाँ देख रहे हैं y का गुणांक 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ प्लस में है माइनस में। समीकरण 5 और 6 को जोड़ देंगे तो y कैंसिल होगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। अब हमें समीकरण 5 और 6 को हल करना है, अब यही से हमें x और y का मान मिल जाएगा। देखिए तब हम यहाँ क्या करेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 5 प्लस 6 से। तो समीकरण 5 में क्या दिया है 3x प्लस वाई बराबर 4, तो 3x प्लस वाई बराबर 4। और समीकरण 6 में कितना दिया है 3x माइनस वाई बराबर 2। इसे जोड़ना है तो जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के समय चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो y प्लस में y माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 3x कितना आएगा 6x और ये 4 2 6 तो 6। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 6/6 यानी कितना आ गया 1 आ गया। अब इस x के मान को या तो समीकरण 5 में रखिए तो समीकरण 6 में रखिए। चलो मैं x के मान को समीकरण 5 में रख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर x के मान को समीकरण 5 में रखने पर
ओके। इस x के मान को हम यहाँ पुट करते क्या है, देखिए 3 है तो 3 इंटू यहाँ पर x है तो x का मान कितना रखना है 1 तो 1, अब प्लस y है y बराबर 4 है 4, तो यहाँ से कितना आ गया 3 एक 3 प्लस y बराबर 4, जैसे y का मान कितना आएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का कितना आएगा 1। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल क्या है, x का मान 1 और y का भी मान 1, x का भी मान 1 है और y का भी मान 1 है। अब आपको पता है आंसर के यहाँ चेक करते हैं, तब चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक नंबर में 8 सवाल था, 8 सवाल देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सवाल है सब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ओके, अब यहाँ पर जो समस्या दिया है भाषा में, इस भाषा को इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और रैखिक समीकरण के रूप में लाना है, उसके बाद से हमें हल करना है। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, तो बोला ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। इसका आगे मतलब समझिए। मान लीजिए क्या बोलते हैं, कोई नदी है, ओके, इसमें इधर पानी बह रहा है, पानी इधर से किधर, इधर, यानी इधर पानी बह रहा है। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये चल रहा है कितना स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ओके, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर कोई किसी वस्तु को हम रख दे, मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक नाव, क्या रख देते हैं बाबू, यहाँ पर हम एक नाव रख देते हैं, मान लेते हैं एक नाव यहाँ पर रख दें, क्या होगा बताइए, नाव को हम कोई स्पीड ना दे, सिर्फ नाव रख दे तो क्या होगा, नाव भी चलेगा इधर कितना स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन मान लेते हैं नाव को हम चलाएं अपने से, मान लीजिए हम नाव को कितना स्पीड दे दिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें 2 सिचुएशन आएगा, एक धारा के अनुकूल, एक धारा के प्रतिकूल। अनुकूल माने क्या हुआ, धारा की दिशा में, अब प्रतिकूल माने उल्टा। अब सोचिए यदि इस नाव को धारा के अनुकूल हम कितने स्पीड से ले जाएं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ले जाएं तो क्या होगा, तो दोस्तों स्पीड इस नाव का है और प्लस धारा का 2 है, तो इधर नाव कितना स्पीड से भागेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हमने क्या देखा, जब भी धारा के अनुकूल किस चीज़ की बात करें, क्या नाव की चाल हो, स्टीमर की चाल हो, जहाज की चाल हो, या अपने तैरने की चाल हो, जब धारा के अनुकूल आएगा तो धारा की चाल क्या करना होता है, उसमें ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। ऐसा मान लीजिए हम नाव को इधर लाते, इधर लाते 10 स्पीड से, तो हम लाते 10, इधर ये करता 2, इधर कितना करता 2, तो रिजल्टेंट कितना आता है, परिणामी जो नेट इसे अच्छा आता है कितना आता है, तो 10 माइनस 2 कितना आता है, 8 आता है, कितना आता है 8। ये सोचिए इधर ये भी चलता 2 की स्पीड से, ये भी चलता 2 से, तो क्या नाव इधर कहीं आगे पहुँचता नहीं पड़ता, इन्हें वहीं पर होता, क्यों, क्योंकि 2 में से 2 कितना है 0, यानी से चाल क्या होता है, तो नाव का चाल धारा के सापेक्ष 0 है, तो क्या होता है 0 होता है। तो अब कंक्लूड करते हैं, यदि आपको नाव या जहाज या किसी इंसान के तैरने का चाल दिया हो और धारा के चाल दिया हो, अब प्रतिकूल चाल की बात करेगा, जैसे धारा के प्रतिकूल, तो धारा के चाल को माइनस करेंगे, प्रतिकूल माने उल्टा होता है, और अनुकूल बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए बात है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सवाल दिया है ऋतु धारा के अनुकूल धारा की दिशा में 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है, और बोला है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। देखिए धारा जब उल्टा रही तो मात्र 4 किलोमीटर तैर रही है 2 घंटे में, जैसे धारा की दिशा में जा रही है कितना तैर रही है, 20 किलोमीटर तैर रही है। ओके, तो उसकी माने किसकी, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात है। चलिए इसमें हमको जो निकालने से कुछ मान लेते हैं, तो स्थिर जल में जो तैरने की चाल मान लेते हैं x, धारा की चाल मान लेते हैं y। यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, माना कि ऋतु की स्थिर जल में क्या है, तैरने की चाल, लिखते हैं तैरने की चाल कितना है x। अब ये चाल है तो चाल का कुछ मात्रक होगा, या तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हम क्या लिखें, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो दूरी दिया है किलोमीटर में, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर किलोमीटर, और समय दिया है घंटे में, इसलिए क्या लिखेंगे घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या किया, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना मान लिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी एकदम स्थिर है, तो ऋतु कितना एफर्ट लगा सकती है, तो ऋतु लगा सकती है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, धारा की चाल निकालना है, तथा धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए सवाल में 2 को बात किया है, एक धारा के अनुकूल, एक धारा के प्रतिकूल। तो चलिए तब बताइए, इसलिए धारा के अनुकूल देखिए सवाल में दिया है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितना होगा। तो हम बोल रहे जब भी अनुकूल की बात करें तो ऋतु की चाल में क्या करना है, धारा की चाल को जोड़ना पड़ेगा। तो ऋतु की चाल कितना था x, अब धारा की चाल है y, तो x प्लस y हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह चाल क्या हुआ, धारा के अनुकूल हुआ। इसमें धारा के प्रतिकूल का ही बात हुआ, तो बताइए धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितना होगा, या लिख सकते हैं धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल, या सिर्फ चाल लिखे बात है। ओके, तो बताइए धारा के प्रतिकूल कितना, तो ऋतु का चाल x था, लेकिन प्रतिकूल है तो धारा की चाल माइनस करना होगा ना, तो हो गया -y, ये कितना गया किलोमीटर प्रति घंटा।
ओके, अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्नानुसार, जिसके पहले भी चैप्टर में हम लोग पहले भी एक्सरसाइज में सही करते थे। प्रश्नानुसार, अब इस प्रश्न में 2 शर्त दिया है, एक अनुकूल वाला एक प्रतिकूल वाला। तो पहली शर्त में देखते क्या दिया, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे पहली शर्त से। पहली शर्त से पहला शर्त में क्या इंफॉर्मेशन है, तो बोला गया 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अब देखिए समय दिया है और क्या दूरी दिया है। ओके, तो दूरी दिया है, समय दिया और हमको चाल पता है। तो बताइए दूरी चाल समय में संबंध क्या होता है? तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपकी इच्छा चाल बराबर दूरी बटा समय लिखिए, या क्या बोलते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल लिखिए, जो लिखना लिख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ 2 घंटा क्या है, समय है ना, तो काम करते समय वाला लिखते हैं। तो इसमें 2 घंटा क्या है, समय है। तो ये काम करते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चलते हैं, दूरी बटा चाल। अब देखिए इस क्वेश्चन में समय कितना दिया है, समय 2 घंटा, ये लिख सकते हैं 2 घंटा। तो 2 घंटा, दूरी कितना दिया है, तो दूरी दिया है 20, तो 20। और चाल कितना दिया है, तो ये कौन सा चाल है, धारा के अनुकूल लेंगे। क्या ये अनुकूल वाला बात है? तो अनुकूल चाल कितना है, तो x + y, तो यहाँ क्या लिखेंगे x + y। तो कितना आएगा, 2 से 10 तक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो x + y, तो x + y बराबर आ गया 10, समीकरण नंबर। ओके, अब यहाँ दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से तो सेकेंड शर्त क्या होगा, तो सेकेंड शर्त क्या दिए, देखिए इसमें बोला कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में। अब यहाँ भी समय दिया है 2 घंटा, तो समय की जगह क्या लिखेंगे 2 घंटा। अब धारा के प्रतिकूल कितना जाती है, 4 किलोमीटर चल सकती है। तो दूरी के मान दिया है 4, तो लिख देंगे 4, और बटा धारा का प्रतिकूल चाल कितना है, x - y, तो लिख देंगे x - y। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूना 4, तो कितना आ गया, x - y बराबर 2, समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं, चलिए इसको और ऊपर ले चलते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, तो कैसे इसको हल करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो y कैसे हो जाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। तो 1 में क्या दिया है, x + y बराबर 10, और यहाँ क्या दिया है x - y बराबर 2। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये y कैंसिल, x और x कितना आएगा 2x, ये 10 2 कितना आएगा 12, 2 6 12, यानी यहाँ से x का मान कितना गया 6, x का मान कितना गया 6। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए। चलिए मान x का मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x का मान है 6, तो समीकरण 1 में यहाँ क्या रखेंगे 6, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे 6 प्लस यहाँ y है तो y बराबर 10 है तो 10, यहाँ से y का मान कितना आ गया 10 - 6 यानी कितना आ गया 4, कितना गया 4। तो x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 4, हमें निकालना क्या था। तो अब यहाँ पर लिखते हैं लास्ट लाइन, कौन सा, जो क्वेश्चन में हम लिखे थे कि माना कि तो क्या निकालना था, ऋतु की स्थिर जल में चाल x। तो अब देखिए x का मान कितना चुका है, x का मान है 6, इसका मतलब क्या हुआ, ऋतु का स्थिर जल में चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ये लाइन लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, ये लाइन लिखेंगे सेम टू सेम, क्या लिखेंगे, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। यहाँ लिखेंगे अतः, एक काम करते इसी को लेकर चले जाते हैं, इसी लाइन क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः, चलिए इसको थोड़ा सा और चलिए, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x। अब जो x का मान कितना है, तो x का मान है कितना है 6, तो लिख देंगे 6, ये कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका कितना है y का मान कितना है 4, तो लिख देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आंसर। इसका मतलब है ऋतु की चाल कितना है 6 और धारा की चाल कितना है 4। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला सवाल दिया यहाँ पर, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुरुष कार्य करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ओके, तो सवाल क्या दिया, तो सवाल सिंपल है, कोई एक काम है, कोई बिल्डिंग का काम है, उस काम को करने के लिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष, यदि 2 महिला 5 पुरुष एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने में पूरा होता है 4 दिन, कितने में पूरा होता है 4 दिन तक। सवाल समझिए, सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में क्या दिया है 2 महिलाएं और प्लस क्या दिया है 5 पुरुष। जब ये दोनों मिल के काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है, तो काम पूरा होता है 4 दिन में। ध्यान देंगे 4 दिन में। समझिए काम पर 2 महिला 5 पुरुष गए,
एक दिन काम हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सॉरी 4 दिन में काम पूरा होता है। कितना दिन पूरा काम होता है? 4 दिन। काम कितना है? काम एक ही है, ये दोनों मिलकर करते हैं तो कितना दिन पूरा होता है? 4 दिन होता है। ओके, फिर अगला कंडीशन दिया, यदि इसी काम को 3 महिला 6 पुरुष करें, तो यदि 3 महिला और 6 पुरुष मिले काम करें तो एक काम कितने दिन में पूरा होगा? ये काम पूरा होगा 3 दिन में। कितने दिन पूरा होगा? 3 दिन में। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो क्या बोला गया है? इसी कार्य को करने में माने एक अकेली महिला कितना समय लगेगी? यदि इस बिल्डिंग का काम जो है, यानी जो कसीदा का काम है, यदि एक अकेली महिला काम करे तो कितने दिन में इस काम को पूरा कर देगी? यदि इसी काम को एक अकेला पुरुष करे तो कितना दिन काम कर देगा? ये सवाल हमसे पूछा गया। ओके, एक काम करो, जो पूछा गया उसको कुछ मान लेते हैं। तो क्या मानते हैं? जैसे हर एक क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पूछा गया उसको कुछ ना कुछ तो मानते हैं लोग ना। तो उसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे यही जो पूछा गया। क्या पूछा गया है कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी? तो यहाँ लिख देते हैं, माना कि एक अकेली महिला द्वारा काम करने में लिया गया समय, काम करने में लिया गया समय कितना मान लेते हैं? x। अभी तो यहाँ समय का मात्रा क्या लेंगे? तो समय का मात्रा मिनट, सेकेंड, घंटा, दिन, वर्ष क्या लेंगे? इस क्वेश्चन में दिन का बात, इसलिए हम क्या लेंगे? दिन लेंगे। क्या लेंगे? दिन। तो इसमें क्या देखिए, तो माना कि एक अकेली महिला द्वारा काम करने में, एक अकेली महिला द्वारा काम को करने में लिया गया समय कितना है? x दिन है। चलिए, तथा एक अकेला पुरुष द्वारा काम को करने में लिया गया समय बराबर कितना है? y दिन। ओके, तो एक अकेली महिला कितना समय लेती है? x दिन, और एक अकेला पुरुष कितना समय लेता है? y दिन। तो जो सब क्वेश्चन निकालते हैं उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार पहली शर्त से। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार पहली शर्त से। चलिए, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार पहली शर्त से। तो पहला शर्त क्या है? तो यहाँ देखिए, पहला शर्त देखेंगे क्या है? यदि 2 महिला और 5 पुरुष एक साथ काम करें, कितने दिन में काम पूरा होगा? 4 दिन में। अब तो सोचिए, समझिए बढ़िया से, 2 महिला, अच्छा यदि हमको ये पता हो कि एक महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है, क्या सवाल बना लेंगे? अच्छा एक सवाल बताइए, ये पूरा एक काम को एक महिला कितने में पूरा करती है? 1 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम कंप्लीट करती है? एक काम। कितना काम? एक काम। तो इसलिए एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x काम। यानी क्या हुआ? उस पूरे काम का 1/x भाग एक दिन में करेगी। उस तरह बताइए, y दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं? एक काम। कौन? पुरुष। यदि एक अकेला पुरुष काम करे तो कितना समय लेगा? y दिन लेगा, तब एक काम पूरा होगा। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अकेली महिला एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x काम करेगी। एक अकेला पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। तो काम करेगा, इसको भी लिख देते हैं, इसमें थोड़ा सुविधाजनक रहेगा, तो इसको भी हम यहाँ से करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि एक अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम, ये कितना होगा बाबू? तो एक अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो हम देख रहे हैं x दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/x काम। तो क्या लिख देंगे? 1/x। एक अकेला पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना आएगा? 1/y। कितना आएगा? 1/y। तो अब बताइए, जब एक अकेली महिला एक दिन में 1/x काम करेगी, तो एक अकेली महिला 2 दिन में कितना काम करेगी? 2/x। एक अकेली महिला 3 दिन में 3/x। इसको हम ऐसा पूछें कि बताइए एक दिन में 5 महिलाएं कितना काम करेगी? तो एक महिला काम करेगी 1/x एक दिन में, तो 5 महिला कितना करेगी? 5/x। 6 महिला 6/x। मैं जब हमसे बोले एक दिन में 5 पुरुष कितना काम करेंगे? 5/y। 10 पुरुष कितना काम करेंगे? 10/y। ओके, चलिए अब यहाँ पाते हैं प्रश्न में क्या दिया है। चलिए, तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार पहली शर्त से। तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, तो प्रश्नानुसार पहली शर्त से। तो पहला शर्त में क्या बोला गया है? 2 महिला और 5 पुरुष कितना दिन में काम पूरा करते हैं? 4 दिन। तो अब बताइए 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगी? बताइए। तो एक महिला एक दिन में 1/x काम करते हैं, 2 महिला कितना काम करेगी? 2/x प्लस 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 5/y।
तो ये पूरा कितना दिन काम रहा है? एक दिन का काम रहा है। तो बताइए, सोचिए एक दिन में इतना काम हुआ है तो कितना दिन काम चला है? 4 दिन। तो 4 दिन जब ये कंटिन्यू काम चला तो कितना काम खत्म हुआ? एक काम खत्म हुआ। तो ये रहा, देखिए सिंपल, ये रहा 2 महिलाओं का एक दिन का काम, 5 पुरुषों का एक दिन का काम। 4 से मल्टीप्लाई किया क्या है? ये हुआ 2 महिला 5 पुरुष दोनों का मिलाकर 4 दिन का काम। कितना काम हुआ? एक काम हुआ। अब यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना है? यहाँ पर 4 दूना 8/x प्लस 5 का 20/y बराबर है। ओके, समीकरण में कितना मान लेते हैं? 1। कितना मान लेते हैं? 1। अब चलते हैं दूसरी शर्त से, क्या लिखेंगे? दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त में क्या दिया गया है? तो सेकेंड शर्त में दिया गया है इसमें 3 महिला और 6 पुरुष कितने काम पूरा करते हैं? 3 दिन में। अब ध्यान दीजिए, 3 दिन में काम होता है तो पूरा 3 दिन ले लें। अब बताइए एक दिन में कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं कितना काम करेंगी? 3/x। और एक दिन में कितना पुरुष? 6 पुरुष, तो कितना काम करे? 6/y। तो ये पूरा रहे एक दिन का काम, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दिन का काम आया तो कितना काम खत्म हुआ? एक काम खत्म होता है। लिख दिए, सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? 3 तरीका 9/x और 6 3 18/y और बराबर कितना आ गया? 1। तो 1 समीकरण में कितना आ गया? 2। अब 1 और 2 क्या करेंगे? हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे। तो 1/x को u मान लेंगे, 1/y को क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 में 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v रखने पर। ओके, चलिए अब देखिए, अब बताइए 1/x बराबर u रखे थे, यहाँ कितना आएगा? 8 और 1/x का मान u, तो यहाँ हो जाएगा 8u। क्या हो जाएगा? 8u प्लस से प्लस, यहाँ क्या होगा? 20v बराबर 1 है। तो एक समीकरण में कितना आ गया? 3। क्यों 3 लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें पहले से 1 और 2 है, तो समीकरण 3 आ गया। अब देखिए समीकरण 2 में देखते हैं, तो 9/x तो कितना हो जाएगा? 9u और प्लस से कितना हो जाएगा? यहाँ कितना है? 18 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18v और बराबर कितना है? 1। तो 1 समीकरण में कितना आ गया? 4। अब 3 और 4 को हल करना है, जिस मेथड से हल करना है उस मेथड से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान हमको u क्या कैंसिल करना है? u कैंसिल करना है, क्या करेंगे? तो इसमें 9 से और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 × 9 और दोनों का चिन्ह सेम है तो माइनस लेंगे 4 × 8 से। अब देखिए कितना आएगा? 3 में 9 से गुणा करते 9 8 है 72u प्लस 9 × 2 180v और बराबर 9 है तो 9 से गुणा करते हैं। ठीक है, 4 तो 4 में गुणा करते 8 से, तो 9 8 है 72u और प्लस इसमें 18 18 144 भी है तो भी, यहाँ 1 है तो 8 से 8 कम 8। क्या करते हैं? इसे माइनस थे, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है तो माइनस। ये क्या होगा? ये 72 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 180 माइनस 144। तो 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया कितना गया? 3, तो 36 यहाँ भी है तो भी, 9 में 60 गया कितना आएगा? तो 9 में 60 गया तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ से भी का मान कितना आ गया? 1/36। अब देखिए जो भी का मान 1/36 है तो इसी को थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर दे डायरेक्टली। भी किसके बदले था? देखिए तो यहाँ पर क्या माने थे? तो माने थे लोग, कहाँ गया? 1/, यहाँ देखिए, यहाँ पर 1/y बराबर भी माने थे। तो बताइए जहाँ भी वहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/y, तो 1/36। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया? 36। तो y का मान आ गया 36। ओके, अब y के मान को अब समीकरण 1 में रख दे तो x निकल जाएगा, चाहे 1 और रुपये है। v के मान को अब क्या कीजिए? लो समीकरण 3 या 4 में रखिए। यदि हम v के मान को मान लेते हैं सपोर्टेड समीकरण कितना में? 3 में। कितना में रख देते हैं? 3 में रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे v के मान को समीकरण 3 में रखने पर। चलिए, तो यहाँ 8 है तो 8, u है तो u प्लस है प्लस 20 से 20 इंटू v का मान कितना है? v का मान आया है, v का मान आया है 1/36। यहाँ कितना लिखेंगे? 1/36 बराबर है बराबर 1 है तो 1। इसको हल करते कितना आ गया? 8u प्लस 1 कटेगा, देखिए तो 4 9 36 और 4 5 20, कितना आ गया? 5/9 बराबर 1 है तो 1। तो कितना गया? 8u बराबर प्लस में रहे तो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस 5/9 कितना गया? 8u बराबर कितना गया? 9 1 9, 9 में से 5 गया 4, 4/9, ये 4 दूना 8। तो यहाँ से कितना गया? u बराबर, तो u बराबर आ गया यहाँ पर 1/9 दूना 18। अब देखिए u किसके बदले था? तो u को बदले क्या था? 1/x था, तो लिखेंगे 1/x बराबर 1/18। यानी x का मान कितना गया? 18 है। x का मान कितना गया? 18। तो x का मान 18 और y का मान 36। y का मान 36 और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था तो यहाँ पर लिखे थे, तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः एक अकेली महिला द्वारा
काम को करने में लिया गया समय बराबर x दिन। x दिन मतलब 18 दिन, और अकेला पुरुष कितना समय लेगा 36 दिन। यानी महिलाओं की एफिशिएंसी इसमें क्या दिखाया गया है, ज़्यादा दिखाया गया है, और पुरुषों को कम दिखाया। यानी महिला 18 दिन में काम कर देगी अकेले, लेकिन पुरुष कितना समय लेगा 36 दिन लेगा। इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से नहीं, आपको खुद से लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हम माने थे वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः एक महिला द्वारा काम को अकेले पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन, अब बराबर x का माना 18 लिख देंगे 18 दिन, और यानी कि तथा एक अकेला पुरुष द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय बराबर y दिन, और y का मान कितना आया है, y का मान है 36 दिन। ये हो जाएगा आंसर। ओके, यानी एक अकेली महिला उस काम को कितने दिन पूरा करती है, यदि अकेले काम करे तो 18 दिन में, यदि एक अकेला पुरुष काम करे कितना समय लगेगा 36 दिन, यानी महिला की तुलना में दोगुना समय लगेगा। तेरा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन। तो ये है आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। अब देखिए, रूही को कितना दूर जाना है, 300 किलोमीटर दूर जाना है, और ये जो दूरी है 300 किलोमीटर, ये दो तरीके से तय करती है। कुछ दूरी किससे, रेलगाड़ी से, और बाकी जो भी दूरी बचता है किससे तय करती है, बस द्वारा तय करती है। अब बोला यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले और शेष बस द्वारा चले तो कितना घंटा समय लगता है, कुल समय लगता है 4 घंटा। और फिर बोला यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष बस द्वारा चले तो कितना समय, 10 मिनट अधिक समय लगेगा रेलगाड़ी और बस की चाल निकालना। इस सवाल में हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो मान लेते हैं कुछ, क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहली शर्त से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से। अब तो सोचिए, पहला शर्त में क्या दिया गया है, तो कुल समय कितना समय लग रहा है, तो 4 घंटा। कितना समय लगता है, 4 घंटा। सोचिए कुल समय लग रहा है 4 घंटे। यहाँ पर क्या लिखे हैं, समय लिखे। ये 4 घंटा का चीज़ है, तो कुछ रेलगाड़ी का है और प्लस बाकी कुछ किसका है, बस का है। तो रेलगाड़ी के समय प्लस बस गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है, 4 घंटा। तो हमको क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, समय। और आप बताइए समय का फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो अब बताइए, जो 4 घंटा जो समय लगा है, इस समय में कितना समय रेलगाड़ी से लगा है, तो बोला गया कि रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर। तो दूरी का मान 60 और चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, x, यानी समय कितना होगा 60 बटा x। 60 क्या है दूरी, x क्या है चाल। अब कुछ समय बस में लगा है, तो बस में कितना समय लगा है, तो बाकी दूरी। अब बताइए, जाना है 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेल से गई है, ट्रेन से गई है, तो बाकी कितना दूरी बचा, तो 360 माइनस 60 कितना आएगा, 240। तो 240 किलोमीटर किससे जाती है, बस से। तो बस द्वारा लगा समय, दूरी है 240, अब बस का चाल कितना है भाई, तो भाई ट्रेन द्वारा लगा समय ये, बस द्वारा लगा समय, दोनों जोड़ कितना गया, 4 घंटा दिया गया, 4 घंटा। ये रहा एक इक्वेशन। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं, कैसे, तो चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 4 कट जाएगा। तो चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर, ये तो 4 यदि इसमें कॉमन लेते हैं कितना आएगा, यहाँ पर 4 यानी कितना आएगा, 15 चौका 60 है, 15 बटा x प्लस से कितना आएगा, 4 छक 24, 60 बटा y। अब बराबर कितना आ गया, 4 तो 4, ये 4 कैंसिल है, कितना आ गया, ये 15 लिखे हैं, 15। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 15 बटा x प्लस 60 बटा y। अब बराबर कितना आएगा, 1। ये आएगा समीकरण नंबर 1। ओके, अब चलते दूसरी शर्त पे, क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। सेकेंड शर्त क्या दिया है, तो सेकेंड शर्त में दिया गया है यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले। अच्छा, तब बताइए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय कितना होगा, तो दूरी बटा चाल, तो 100 बटा रेलगाड़ी चाल कितना है, x तो x। अब बाकी दूरी कितना है, तो 300 में 100 गया तो 200 बचेगा, तो 200 बटा y। तो इस प्रोसेस में कितना समय लगता है, 10 मिनट अधिक लगता है। तो पहले लगा था 4 घंटा, अब 4 घंटा प्लस 10 मिनट। अब बताइए 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 10 बटा 60 घंटा में आएगा, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6 और 6 24 25, यानी कितना समय लगा, 25 बटा 6 घंटा। देखिए तो केस में 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 25 कॉमन लेंगे कितना है, देखिए तो यहाँ पर 25 चौका 100, 4 बटा 1, ये कितना आएगा, 25 8 है 200, 200 बटा y यानी 8 बटा y बराबर 25 बटा 6। तो 25 25 कैंसिल है, कितना आ गया, 4 बटा x प्लस 8 बटा y बराबर 1 बटा 6।
समीकरण में कितना मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है तो 1/x इसमें भी 1/x इसमें भी 1/y 1/y, तो 1/x 1/y को कुछ मान लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में 1/x बराबर u तथा 1/v बराबर 1/y बराबर v रखने पर देखते हैं क्या होता है। चलिए तो अब समीकरण 1 में तो 15 है तो 15 1/x का मान कितना रखना है u, तो हो जाएगा 15u प्लस 60v और बराबर कितना हो जाएगा 1। समीकरण में कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब इसमें देखते हैं 4/x से कितना आ जाएगा 4u और प्लस 8v और बराबर कितना हो जाएगा 1/6, तो 1/6 समीकरण में कितना आ गया 4। अब 3 और 4 को हल करना, जिस मेथड से हल करना है उस मेथड से आप हल कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमको ये कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, इसमें 4 से और इसमें 15 से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं तो समीकरण 3 × 4 और दोनों चिन्ह से में तो माइनस करेंगे और 4 × 15 से तो कितना है देखिए तो 3 में 4 से तो 15 × 60 u 6 × 24 240 v और बराबर 4 कम 4। यहाँ कितना आएगा 15 से गुणा करें तो 15 × 60 u और प्लस 15 8 है 120 v और 15 से गुणा करते हैं 15/6 15/6 यानी कितना गया 3 × 5 = 15 3 × 6। क्या करना है इसे माइनस करना है, तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये 60 कैंसिल, 0 में 0 गया 0, 4 में 2 गया 2, 2 में से गया ये कितना गया 120, या v है तो v ये कितना आएगा 4 - 5/2। ओके तो ये 120 v बराबर एलसीएम कितना आएगा 2, तो 4 दूना 8 8 में 5 गया कितना आएगा 3, तो 3/2 आ गया, कटा देते हैं इसे कितना आ गया यहाँ पर 3 4 यानी 40, तो v का मान कितना आएगा 1/40 दूना 80 यानी 1/80, तो v का मान आ गया 1/80, v का मान कितना आ गया 1/80। इस v के मान को समीकरण 3 या 4 में रखे तो किसका मान आ जाएगा u का मान आ जाएगा। चलिए इस डालते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे v के मान को समीकरण एक काम करते 4 में, चल 3 रखते हैं 3 में रखने पर देखिए तो 15 है तो 15 u है तो u प्लस है प्लस 60 60 × v का मान कितना है 1/80, यहाँ लिख देंगे 1/80 बराबर 1 है तो 1। देखिए ये कितना गया 15 u, ये 0 0 कैंसिल, 3 दूना 6 गया 4 दूना 8 यानी कितना गया प्लस 3/4 बराबर 1 है तो 1। ये कितना गया यहाँ पर 15 u बराबर 1 - 3/4, तो कितना गया यहाँ पर 15 u बराबर इसका एलसीएम कितना गया 4 और 4 × 4 4 में से 1 गया कितना गया 4 में 3 कितना गया 1, जैसे u का मान कितना गया 1/15 × 60 तो 60, तो u का मान आ गया और यहाँ पर v का मान आ गया। अब बताइए हम क्या माने थे, तो माने थे 1/x बराबर u। चलिए क्या इस लाइन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चूँकि 1/x बराबर u तो इसलिए 1/x बराबर u का मान कितना है 1/60 यानी लिख देंगे 1/60, तो यानी यहाँ से x का मान कितना आ गया 60। अब बताइए चूँकि 1/y बराबर क्या मानते थे v, तो इसलिए 1/y बराबर v का मान कितना है, तो v का मान है 1/80, तो यहाँ लिख देंगे 1/80 यानी y का मान कितना आ गया y का मान आ गया 80। अब x का मान आ गया 60, y का मान आ गया 80, तो x और y क्या था, तो x था रेलगाड़ी के चाल, देखिए तो x क्या था रेलगाड़ी की चाल था और y क्या था बस का चाल था, तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। चलिए यहाँ पर लिखता है यहाँ लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितना माने थे लोग x किलोमीटर/घंटा बराबर। अब बताइए x का मान कितना है, तो x का मान आया है 60, तो यहाँ क्या लिख देंगे 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 किलोमीटर/घंटा। ओके फिर क्या था बांस की चाल, तो यहाँ लिखेंगे तथा बांस की चाल, तो बांस की चाल कितना था y किलोमीटर/घंटा और y का मान कितना है, तो y का मान आया है 80, तो यहाँ लिख देंगे 80 किलोमीटर/घंटा। ये हो गया आंसर। ओके तो ये रहा इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी के साथ 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पूरा प्रश्न वाली कंप्लीट होता है। इसके बाद एक ऐच्छिक प्रश्न वाली है, ऐच्छिक प्रश्न वाली हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम सभी अभी तक जितना बिहार बोर्ड इस पार्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।